बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का पीवाईक्यू सीरीज में। और पीवाईक्यू सीरीज में मैं आप लोगों को सभी चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यू, उनके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं और घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन दिया करता हूं। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ा है। क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक, क्लास 10 तक कभी भी नहीं पढ़ा है। यह चैप्टर क्लास 10th में बिल्कुल नया है, बिल्कुल यूनिक है। ठीक है, हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम प्यार से एपी बोलते हैं। अभी क्लास 10th में ये आप पढ़ना शुरू करोगे। क्लास 10th, 11th, 12th, फ्यूचर में जहां जहां आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे वहां वहां पे ये आप पढ़ोगे। तो ये आपके फ्यूचर के लिए और क्लास 10th के बोर्ड्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। ठीक है, शुरुआत करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन से कि भाई चैप्टर में हमें क्या क्या पता होना चाहिए ताकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बोर्ड्स के एग्जाम में कुछ कर सके। ठीक है, चलो तो देखते हैं। इसको हम प्यार से ए एंड पी भी बोलते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को प्यार से बोलेंगे एपी। ये हमारा चैप्टर 5 है। ठीक है, ओके, तो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन में ये देख लो, जैसे कि कोई हमारे पास नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये है। अगर आपसे कोई कह दिया जाए कि भाई इसको आप प्लस करो, जैसे कि 2 + 4 6 हो गया, फिर 6 को 6 में प्लस करोगे 12 हो गया, 12 को 10 में करोगे तो है ना 22 हो जाएगा। मतलब कोई आपको बोल दे कि इसका सम करो, और सम अगर कॉपी पेन पे करने बैठो, कैलकुलेटर से करने बैठो तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा, है ना। तो बस ऐसे सीरीज को सॉल्व करना, इसके बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा इजी करता है ये चैप्टर एपी। तो एपी एक ऐसा चैप्टर है जो आपका काम, आपका कैलकुलेशन बहुत आसान कर देगा। हमें ये चैप्टर कुछ फॉर्मूले, कुछ ट्रिक्स बता के जाएगा। ठीक है, चलो समझते हैं ये एपी का मतलब क्या हुआ। यहां पे एपी कहता है कि भाई कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या बोला मैंने? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कहां से? यहां से। कॉमन डिफरेंस को डी बोलेंगे। तो 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, वैसे ही 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ गया। ऐसे ही सबका कॉमन डिफरेंस कॉमन होगा। जब डिफरेंस कॉमन होगा तो बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो इसका एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, डी इक्वल में a2 माइनस का a1। क्या बात है, मजा आ गया। तो कॉमन डिफरेंस का हमने लिख लिया है यहां फॉर्मूला, बिल्कुल समझ कर। चलो अब देखते हैं यहां पे कौन सी, किसको हम क्या बोलेंगे। जैसे कि ये 2 जो है इसको हम बोलेंगे a1 या फिर a, ठीक है, या फिर बोलेंगे फर्स्ट टर्म। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? ये जो फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन, तो बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो ये हमारा हो गया 2। ठीक है भाई, क्या बात है, मजा आ गया, समझ में आ रहा है। ओहो, चलो ये हमारा a1 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम बन गया। तो यहां से हमें आपको डी का नॉलेज हो गया, a1 का मतलब a का नॉलेज हो गया। अब क्या पता होना चाहिए? और अब हमें यह पता होना चाहिए, अगर मैं यहां पर निकालू a5, तो a5 का मतलब होता है कि 5th पोजीशन पर a की वैल्यू क्या होगा। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे a का वैल्यू 2 है, सेकेंड पोजीशन पर a की वैल्यू 4 है, थर्ड पोजीशन पे a की वैल्यू 6 है। तो वैसे ही 5th पे क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि a लिखो प्लस में 4d लिख दो। मतलब अगर यहां पर ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, अगर आपका यहां पे 5 है तो यहां पे 4 होगा, अगर यहां पे 10 है तो यहां पे 9 होगा, यहां पर 7 है तो यहां पे 6 होगा। मतलब जो भी यहां पर होगा एक कम यहां पे होगा। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि a का वैल्यू हमारा कितना है? a का वैल्यू है 2, 4 मल्टीप्लाई d, और d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू भी 2 है। तो हमारा 2 + 4 2 जा 8, ये हमारा हो गया 10। क्या बात है, देखो 10 आ गया ना, है ना, 10 आ गया ना बेटा। यहां बीच में हमने 8 नहीं लिखा है, 8 लिख देना। ठीक है, ये 8 हो गया हमारा a4, ये हो गया हमारा a5। ओहो, मजा आ गया। तो ये था छोटा सा एपी का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इस चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूला, कौन कौन से फॉर्मूला यूज होगा मेनली। ठीक है, तो फॉर्मूले के लिए फर्स्ट फॉर्मूला तो देख लो, an का फॉर्मूला a + n - 1d, जहां पे
जहां पर कहां पर, यहां पर, यहां पर, जहां पर, यहां पर इसको हम प्यार से बोल सकते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस जो हम समझ चुके हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला है एन इक्वल में ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। जो एन होता है इसको आप बोल सकते हो टर्म्स, या आप बोल सकते हो पोजीशन। ठीक है, ये वो वाला पोजीशन नहीं है जो फ्यूचर में आप लोग ट्राई करना चाहोगे लाइफ में कि भाई एटलीस्ट एक ये पोजीशन तो ट्राई करेंगे भाई। ठीक है, तो ये टर्म्स बोल सकते हो या पोजीशन बोल सकते हो। पोजीशन का मतलब वो गंदा वाला नहीं, अच्छा वाला पोजीशन, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन बैठा है, सेकंड पे कौन बैठा है, थर्ड पे कौन बैठा है, पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे ठीक है तो टर्म्स हो गया। तो यहां से बाकी ये तो पता ही आपको, लास्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, डी होता है प्लस 1। अब आ जाओ सम के फॉर्मूले पे। एस एन ये होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ये होता है सम का फॉर्मूला। अगर आपसे कोई कह दे कि इस पूरे नंबर को सम करो, तो भाई कॉपी पेन पे तो करोगे नहीं, बहुत टाइम लगेगा, कंज्यूमिंग होगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे सम के लिए। लेकिन सम के लिए और भी फॉर्मूले है हमारे पास, लिखते हैं जैसे कि n/2 a प्लस an, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ऐसे भी आप सम निकाल सकते हो। और इसी को थोड़ा सा और एडवांस लिखे तो a हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, l हो जाएगा हमारा लास्ट नंबर। हम an को l भी बोलते हैं, l, क्योंकि लोगों को l बहुत पसंद होता है, तो हम भी यहाँ पे l लाएंगे। ठीक है, l समझ में आ गया। चलो भाई मजे आ गए। ये तो हो गया छोटा सा अपना ऐसा इंट्रोडक्शन, छोटा सा अपना प्यारा सा इंट्रोडक्शन। अब कुछ काम की बात, जो कि कुछ की पॉइंट्स जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। की पॉइंट्स ये है कि अगर कुछ ऐसा आ जाए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 डॉट, और लिखा हो फ्रॉम, ओहो थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई, रुक जाओ बेटा। फ्रॉम ध्यान देना क्या लिखा है, फ्रॉम एंड टर्म, ठीक है, या फ्रॉम लास्ट टर्म। तो कुछ की पॉइंट्स मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अरे किसी ने हैक कर लिया भाई, हाँ ठीक हो गया। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स जो आपको पता ही होना चाहिए जब लिखा हो फ्रॉम एंड टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म से हमें सोल्व करना शुरू करना है, इसका मतलब यह है। तो याद रखना हमारा आंसर क्या आएगा, एल, ये वाला फॉर्मूला होता है an माइनस का n-1d। ठीक है, कभी भी लिखा हो फ्रॉम एंड टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। इस वाले में हमने प्लस लगाया था, तो एंड ये है स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग से टर्म्स को जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे प्लस आएगा, और एंड से लास्ट से सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, एक तो ये याद रखना, जहां पे हो जाएगा ये टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, लास्ट टर्म याद रखना। लास्ट टर्म से जो हमारा ये बनेगा ना वैल्यू, वो कि कौन से पोजीशन पे कौन सा बंदा बैठा हुआ है, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसके बारे में और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट याद रखना, अगर आपको एन निकालना है, टर्म निकालना है, टर्म्स निकालना है, तो n माइनस का k प्लस 1 और ts लगा देना। n का मतलब होगा जो क्वेश्चन में लिखा होगा, k का मतलब गिवन होगा। ठीक है, इसके बारे में अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो की पॉइंट्स में आपको बस इतना ही ध्यान देना है। चलो भाई अब आ जाओ आप लोग बेसिक्स पर। जैसे कि हमें पता है कोई भी चैप्टर बिना बेसिक्स के आप करोगे तो बार बार भूल जाओगे, तो किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसके छोटे मोटे बेसिक्स को आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर में अगर हम फर्स्ट बेसिक की बात करें तो फर्स्ट बेसिक ये होना चाहिए कि रूट कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं रूट का है रूट हमारा है 27, तो भाई इसको आप कैसे ओपन करोगे ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों को ये नॉलेज ही नहीं होता, फिर एपी जैसे चैप्टर को डिफिकल्ट मान लेते हैं। बताओ भाई क्या दिक्कत है यार। जैसे कि इसको मैं बोलूं भाई एलसीएम लेके ब्रेक कर लो, 3 मल्टीप्लाई 3, ये पेयर बन गया तो रूट से बाहर आएगा, अंदर बचेगा ये वाला टर्म। लो ऐसे ब्रेक करना आपको आना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं रूट का 10 है, कैसे ब्रेक करोगे बताओ, तो बोलोगे सर रूट का हो जाएगा 2 5, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगर लिखा हो रूट का 20 तो कैसे ब्रेक करोगे, लिखोगे सर 2 मल्टीप्लाई 5, इसे बोलते हैं फैक्टराइज करना। अब ये रूट पेयर बन गया, रूट से बाहर आ गया, 2√5 आ गया। समझे, ये है कहानी। बेसिक्स में फर्स्ट बेसिक में आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, रूट को कैसे ओपन करते हैं। जिसको भी आता है वेरी गुड लिखो, फिर भी जिसको नहीं आता है बेटा आराम से लिख के पढ़ो, क्योंकि जो बच्चा लिखता है वो बच्चा सीखता भी है मेरे बच्चों। चलो सेकेंड
सेकेंड बेसिक्स में आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि मैं बोलूं कि ऐसे कि 5√2 है, उसको प्लस करना है 2√5 में, तो बताओ बेटा क्या आप लोग इसको प्लस कर सकते हो? बोलो। बहुत सारे बच्चे इसको प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे? 527 आइए 257, इसको ये लिख देंगे। ये गलत होता है, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। रूट वालों को अगर प्लस माइनस आपको करना है तो भाई रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये प्लस माइनस हो ही नहीं सकता, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, अगर ये ऐसा होता 5√2 प्लस 5 ऐसा होता 7√2, तो रूट के अंदर वैल्यू सेम है, तभी तो हम बाहर वालों को प्लस करेंगे। तो 5 + 7 हो गया 12√2 ऐसे। तो सेकेंड बेसिक में आपको प्लस माइनस का नॉलेज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, बेसिक्स भी हमने देख ही लिया है। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, लेकिन अपना फर्ज है, धर्म है, कर्तव्य है, तो हमने बता दिया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू एवरी ईयर रिपीटेड वाले क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब हम पीवाईक्यू को बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज बेसिक से करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ही ना हो भाई, है ना? आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ। लो, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं साइड हट जाता हूं भाई, तो अगर मैं साइड हटू, पीछे हटू, तो समझ जाना कि आपको ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया करो, फटाफट, जल्दी जल्दी। चलो, क्वेश्चन है इजी 1 मार्क बिन, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। जैसे कि लिखा है द 6th टर्म ऑफ द एपी। क्या निकालना है हमें? 6th टर्म निकालना है। तो अभी अभी हमने सीखा था, याद है क्या सीखा था? कि अगर आपको 6th टर्म निकालना है तो यहां पे a प्लस, अगर यहां पे 6 है तो एक कम आएगा, तो यहां 5d आएगा, ठीक है? 6th टर्म की बात की जा रही है, तो मतलब यहां पे 5 आएगा। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 6th टर्म निकालने के लिए एक तो हमें a चाहिए और d चाहिए। a एंड d, a मतलब फर्स्ट टर्म और d मतलब कॉमन डिफरेंस। ओहो, क्या बात है! तो a ये रहा और d निकाल लेंगे, ठीक है? लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जैसे कि रूट है, तो रूट को पहले ओपन करने की कोशिश करो। जैसे कि रूट 27 है, तो इसको मैं ओपन करूंगा तो एलसीएम लूंगा, मतलब फैक्टराइज करूंगा। 3 × 3 × 3, तो क्या हो जाएगा? ये पेयर बन के बाहर आएगा 3√3। रूट 75 है तो यह आ जाएगा 5 × 5 नहीं, 5 × 5 × 3 आएगा भाई, है ना? 3 आएगा ना, ये देखो ना, 25 3 जा, टेबल तो पता होगा आपको 25 का, तो ये हो गया 25√3, है ना? और देख लो 75 हो गया 147, तो 147 का देख लेते हैं। ये गलत कर दिया मैंने, यहां पे 5 आएगा, ठीक है? पेयर बन गया नहीं वाला। अब ये क्या है हमारा 147, तो इसको जब ओपन करोगे तो 7 × 7 × 3 आएगा, तो 7√3। इस तरीके से आपको इसको ओपन करना है, जो हमने बेसिक में डिस्कस किया था। अगर आपने नोट्स बना के पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने उसे क्यों बताया था आपको कि हाँ भाई काम आएगा, ठीक है? समझ सकते हो गेम को। अरे आजा भाई, हैक हो गया क्या? चलो समझे। मतलब हमारा एपी जो बनेगा, रियल में जो एपी बनेगा वो हमारा बनेगा 3√3 5√3 7√3 डॉट 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 डॉट। क्या बात है, मजा आ गया ना? ठीक है, अब क्या करेंगे? हम a निकालेंगे, तो a हमारा आ जाएगा 3√3, और d निकालेंगे। d का फॉर्मूला होता है सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले को माइनस करना। तो सेकेंड टर्म क्या है? 5√3 माइनस का 3√3। अब देखो, अभी अभी हमने सीखा था, जब ये रूट के अंदर वाला सेम होगा तभी हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। मतलब 5 में से 3 गया, तो इसका आंसर आ गया 2√3। तो हमारे पास a आ चुका है, d आ चुका है, यहां पे वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो। स्वाहा, क्या बात है, मजा आ गया। ओहो, चलो, तो a 6 हो गया, a प्लस 5 × d आ गया 2√3, ठीक है? तो ये 3√3, 5 2 जा 10√3, 10 + 3 13√3, a 6। ओहो, मजा आ गया भाई, क्या बात, ओह, है ना? 13√3 है कोई क्या? अरे 13√3, 5 दूनी 10, सही है, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें तो आंसर ही मैच नहीं हो रहा यार। ये क्या हो गया भाई? ये कैसे काम चलेगा भाई? 13√3, हाँ, ओहो, क्या गलती हो गई? चलो देखिए क्या क्या गलती हो गई है। यहां देखो, ये सब के सब रूट में है ना, इसको भी रूट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 3 तो पहले से ही है, ये 13 रूट से बाहर है। जैसे कि 5 रूट से बाहर है, इसका मतलब अंदर 5 × 5 था, तो इसको हम लिखेंगे 13 × 13।
ठीक है, चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा 13 13 169 मल्टीप्लाई 3, इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर 27, 3 9 जा 27, 3 6 18 और 2 20, 2 3 कम 3 और 2 5, 507 रूट 507। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं इजी इसलिए लेकर आया था ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बेसिक चीजें आपको आ जाए। बच्चों को ये रूट वाले चीज समझ में नहीं आते। मैं चाहता तो इससे भी इजीली आता, लेकिन मैं यार कुछ ऐसा पढ़ाना चाहता हूं जो आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी काम का हो, आपको रिवीजन भी हो जाए, आपको बेसिक नॉलेज भी आ जाए। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने एपी को भी समझा, चैप्टर 5 को, रूट्स वाली चीजों को भी समझा है जो बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, चलो फटाफट आप लोग नोट कर लो। लो भाई नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द दिस। ये हमारा एक एपी है, रिपीटेड क्वेश्चन। वाह, मतलब एवरी ईयर रिपीट होने वाले क्वेश्चन ये है भाई। बताओ कितना बढ़िया है ना, है ना। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, देखो मिडल टर्म तो हम तब निकालेंगे ना जब हमें पता हो कि टोटल टर्म्स कितने हैं। बहुत सिंपल सी बात है यार, कॉमन सेंस वाली बात है। मिडल टर्म हम तभी तो निकालेंगे जब पता हो कि टोटल टर्म्स कितने हैं। जैसे कि मान लो कि टोटल टर्म्स हमारे अगर इवन है, ठीक है, तो भाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका मिडल टर्म आ जाएगा। अगर ऑड है तो उसमें 1 प्लस करके निकाल लोगे मिडल टर्म। मतलब दिमाग भी लगा लेंगे। ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं, अभी दिमाग लगा लेंगे। पहले टोटल टर्म की बारी करते हैं। टोटल टर्म निकालने के लिए इंट्रोडक्शन जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन में मैंने एक एन, याद है मैंने कहा था टर्म्स निकालना है, टोटल टर्म्स निकालना है। पोजीशन, पोजीशन तो याद होगा बेटा, है ना, वो तो याद होगा ना बेटा। हाँ, पोजीशन वाला मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था? एन का फॉर्मूला, एन इक्वल में ए एन माइनस का ए अपॉन डी प्लस 1। ये तो याद होगा ना। इसकी हेल्प से हम मिडल टर्म निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम निकालेंगे एन इक्वल में ए एन, ए एन का मतलब लास्ट वाला 230 माइनस का ए, ए का मतलब शुरू वाला 6, डी, डी का मतलब इनको माइनस करके, तो 13 में से 6 गया तो हमारा आ गया 7, मतलब ये हमारा डी हो गया। कॉमन डिफरेंस अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है ये, 7 प्लस का 1। चलो करते हैं, 230 में से 6 जाएगा तो 224 आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। 7 के टेबल से इसको डिवाइड कर लो भाई, क्योंकि कुछ बच्चों को डिवीजन में प्रॉब्लम आती है। तो 7 तिहाई 21, 1 4, 7 दूनी 14, 14, क्या बात है ना, खत्म। तो ये हमारा आ गया 32 प्लस 1 मतलब 33। तो टोटल टर्म इस एपी के अंदर टोटल टर्म कितने हैं? 33। क्या? 33। इसको अगर मैं यहां पे अच्छे से शो करना चाहूं तो हम बोल सकते हैं यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये 1 है तो ये सेकेंड पोजीशन है, ये थर्ड पे है, फोर्थ पे डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में 33 है। ठीक है, मतलब ऐसे A1 A2 A3 डॉट 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 A33, ये ऐसे है, ये हमारा एपी ऐसे है। अब निकालना है इसका मिडल टर्म। अब मिडल टर्म के लिए क्या करें मुन्ना, बताओ। मिडल टर्म का मतलब बीच में क्या आएगा, दिमाग लगाओ। शुरू से लेकर यहां तक के हम 16 टर्म्स निकाल लेंगे, सिंपल है। 33 है तो 16 16 32 होता है ना। अब यहां से लेकर यहां तक हम 16 टर्म्स हल कर लेंगे। अब बीच में हमारा बचेगा एक बीच का टर्म, जैसे कि 16 इधर गया 16 इधर गया, तो इसका मतलब A17, 17वां टर्म हमारा मिडल टर्म होगा। मिडल टर्म, समझे गेम, मिडल टर्म। तो मिडल टर्म निकालने का एक ये भी तरीका है, दिमाग लगा सकते हो भाई, दिमाग, कॉमन सेंस लगाओ। बीच में क्या आएगा, टोटल 33 है तो 16 पहले हो गया, 16 बाद में, बीच में क्या बच्चा 17वां, है ना। ऐसे दिमाग लगाना है बस, कुछ ज्यादा नहीं। ओ मतलब रॉकेट साइंस है इसमें। एक तो ये तरीका हो गया। सेकेंड ये है कि हम बोलेंगे भाई कि हमारा जो एन है वो है 33, मतलब ऑड है, ऑड ऑड। तो रूल के हिसाब से मिडल टर्म का एक फॉर्मूला होता है, उससे भी लगा सकते हो। मिडल क्या फॉर्मूला है कि n प्लस 1/2 ऊपर लगा दो TH, मतलब 33 प्लस 1/2 ऊपर लगा दो TH, तो ये हो गया 34/2 ऊपर लगा दो TH, मतलब ये हो गया हमारा 17th। ऐसे भी हमारा 17th टर्म आ चुका है, समझ में आया। अब निकालना है हमें ये 17th टर्म की वैल्यू निकालनी है। अभी तो हमने निकाला कि n मिडल टर्म में कौन सी पोजीशन होगी, वो होगा 17, A17, है ना, समझे। हमें निकालना क्या है, फाइंड द मिडल टर्म, मतलब टोटल निकालना है हमें। मतलब यहां पे 17वां पोजीशन पे बैठा कौन है, बैठा कौन बंदा है, ठीक है। इसका मतलब हमें इसमें सोल्व करना है, ये हमें इसमें ये सोल्व करना है A17। इसका मतलब A प्लस 17 है तो यहाँ पे 16 आएगा, D आएगा। ये तो पता हो गया होगा, चल गया होगा आप लोगों को, है ना, इसका आइडिया तो लग गया होगा। A हमारे पास क्या है, A है 6, A है हमारे पास 6,
16D, डी है हमारा 7, देखो यहां पे आया था, डी है हमारा 7, ठीक है। बहुत मस्त चीज है भाई, मन को शांत करो, लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, समझ समझ के लिखो, समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करो, फिर ट्राई करो, फिर समझ में ना आए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर देखो, समझो। जब तक आप एक चीज को समझो नहीं, आगे मत जाना यार, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द स्टडी, ठीक है। समझो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। चलो तो 7 आ गया, लगा दो यहां पे, ये हो गया 16, सॉरी 6, 7 छक 42, 4, 7 एकम 7, 4 11, तो ये हो गया 118, 112 6 2 8, तो मतलब 17 वाले पोजीशन पे, 17 टर्म पे हमारा 118 बैठा हुआ है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब देख रहा हूं मैं क्वेश्चन के अंदर मैं कैसे डिजाइन कर रहा हूं इसको, है ना। गेम को समझो, हमें क्वेश्चन का मतलब समझ के उसके बेसिक चीजों को पकड़ते 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 आंसर को लाना है। डायरेक्ट आपको एडवांस नहीं भागना है, बेसिक चीजों को समझो तभी हो पाएगा। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। और एक और चीज, एक कॉमन मिस्टेक मैंने बहुत बच्चों में देखा है, यहां पे कॉमन मिस्टेक मैंने बच्चों में देखा है, जो आप लोग बोर्ड्स के एग्जाम में मत करना, जो बच्चे करके आते हैं। जैसे कि इस वाले को बच्चों पहले करते हैं प्लस, ठीक है, 6 गुने 16, 6 प्लस 16, तो ये हो गया 22। अब बच्चा मल्टीप्लाई में 7, तो भाई ऐसे नहीं करना है। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से चलो, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर जाके प्लस होगा, ठीक है। ऐसे गलती मत करना, बच्चे करते हैं। अगर आपने कभी ऐसे कोई मिस्टेक किया है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि यस सर हमने ऐसा मिस्टेक किया है, बट अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो नंबर 3 क्या है, द एपी 8 10 12 हैज 60 टर्म्स। इसमें इस बार हमें टोटल टर्म्स गिवन है 60 है। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ओके, यहां पे मिल गया ना सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो देखो ये ना, इसने ये नहीं बोला है कि फ्रॉम द लास्ट 10 टर्म्स का बोल दिया है, फ्रॉम द लास्ट हमें नहीं बोला है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में मत रखना, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक एपी बनाना है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 8 10 12 डॉट 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 डॉट, यहां पे होगा हमारा ए 60, ऐसे बना लेंगे, है ना भाई, 60 है ना ये। और क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट 10 का मतलब यहां से अगर हम यहां पे कहीं भी उठाए लास्ट 10 का मतलब, तो क्या बनेगा हमारा ए 51, जैसे कि 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, टोटल हो गया 10। ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या कर देंगे, सोचेंगे यार लास्ट 10 बता रहा है, यहां 60 है, इसका मतलब शुरुआत होगा ए 50 से। नहीं भाई, आप ए 60 को भी तो काउंट कर रहे हो, ए 51 को भी तो टाइम काउंट कर रहे हो, तो ये गलती मत करना, ये चीजें गलत मत करो। उंगली पे काउंट कर लो, कॉमन सेंस लगा लो, गिन लो भाई, मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत और आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। सही बात है ना, ठीक है। चलो क्या बात है, गेम समझ में आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि लास्ट सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स का मतलब है कि ए 51 से लेकर ए 60 तक के टर्म्स को हमें सम करना है। क्या करना है, सम, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को, मतलब इस वाले पार्ट को मैं यहां लिखूंगा अच्छे से, क्या लिखूंगा, ए 51 कोमा ए 52 कोमा ए 53 डॉट 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 ए 60 है ना। ये तो कहानी है, ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज है ये हमारे बुक के अंदर नहीं है। इसको चीजों को समझना, मैथमेटिक्स में चैंपियन बनना है भाई आपको, ये छोटे मोटे गेम में फंसना नहीं है, चीजों को समझना। अब ये इस वाले एपी को भूल जाओ आप, ये हमारे आप काम का नहीं है। अब ये वाला एपी हमारे काम का है भाई, ये वाला एपी, क्योंकि इसका सम निकालना है, ठीक है। 10 टर्म्स यहां पे है, तो अब इस एपी के हिसाब से ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, सही बात है। इसके हिसाब से ये हो गया लास्ट टर्म, यही तो मतलब है भाई। इसके हिसाब से ए जो 51 है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ए 60 हो गया लास्ट टर्म, लेकिन इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमें ए 51 ए 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम दिमाग लगा के सॉल्व कर लेंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, निकाल लो भाई। ए 51 क्या होगा इसका, ए प्लस 51 है तो 50d, ए कितना है 8, 50 मल्टीप्लाई डी, डी कितना आएगा, 10 में से 8 गया तो 2 है ना भाई, माइनस करके a2 माइनस a1 स्टार्टिंग से कर रहे हैं, 2 आ गया, 8 प्लस 100 मतलब 108। अब और क्या चाहिए, लास्ट टर्म मतलब a 60, तो a प्लस यहां 60 है तो 59d, तो 8 प्लस 59 मल्टीप्लाई में 2, तो 8 प्लस 2 नंबर 18 2 पंच 10 1 11 है ना, 2 नंबर 18 1 2 पंच 10 11, इसको प्लस कर लेंगे 126 आएगा, 8 8 16 1 2, ठीक है भाई। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म इस छोटे से एपी का फर्स्ट टर्म आ चुका है।
लास्ट टर्म आ चुका है, हमें निकालना क्या है, सम। सम का फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन वाले स्टार्टिंग में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो सम के मैंने 3 या 4 फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं में से जो आपको सही लगे आप वो यूज कर लो। मेरे हिसाब से जो सही है मैं यहां लिख रहा हूं, सम का फॉर्मूला था n/2, क्या था, फर्स्ट टर्म याद है ना, जिसको मैंने प्यार से a लिखा था, और लास्ट टर्म l लिखा था, याद है। बस यहां पे n का मतलब कितना है, 10 10 10 10 10 10/2। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, a51, और लास्ट टर्म क्या हो गया, a60। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। जब जोर डालने से सुसु निकल सकता है, तो जोर डालने से आपका सोल्यूशन क्यों नहीं निकल सकता है भाई। तो जोर डालो, बिना जोर डालने से कुछ नहीं होने वाला, बिना जोर डाले, ठीक है। तो यहां पे सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये कट किया जाएगा 5 टाइम्स। ये हमारा a51 की वैल्यू 108, और ये कितना है 126, और सॉल्व करेंगे 5, ठीक है। ध्यान देना, ये तो आप लोग भी कर लोगे। 8 और 6 14, 1 2 0 2 1 3 2 1 3 हो गया, 2 0 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 1 2 234, ठीक है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। क्या बोला मैंने, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो इसका फाइनल आंसर अगर हम निकाले तो क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, बहुत बढ़िया चीज है ये। ऐसे क्वेश्चन बुक में नहीं है भाई, बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं, और जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड्स वाले हैं, याद रखना। आपके काम की चीज है ये, मतलब काम की बात है ना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मन की बात, हम करेंगे काम की बात। चलो आ जाओ, जैसे कि 5 चौका 20, 2 5 3 15 2 17, 1 5 दूनी 10, 1 11, तो 1117, सॉरी 70, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया ना, 1170 ये हमारा आ गया सम, कहां से, लास्ट 10 टर्म्स का, मतलब a51 से a60 तक के टर्म्स का, ठीक है। समझ में आ गया, जैसे मैंने करके दिखाया है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करके दिखाना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करो, देख के प्रैक्टिस करो एक बार बिना देखे। समझ में आ गया, चलो बेटा सब लोग आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मार्ट सॉल्व क्या है, इफ द, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, ये हमारे बुक का क्वेश्चन है, और ऐसा एक क्वेश्चन 100 to 100% आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं, आएंगे, आते रहेंगे, तो इसको अच्छे से समझना है भाई, बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस पूछने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू हम सब कुछ समझेंगे, पूरा का पूरा गेम समझेंगे, ठीक है। आ जाओ फील्ड में आ जाओ भाई, फील्ड में आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, यहां लिखते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो हमारा इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमें ये गिवन है, हमें ये गिवन है। टू थोड़ा सा बेकार लग रहा है, ठीक करता हूं, रुक जाओ बेटा। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे, कभी कभी आपको एसएन गिवन होगा, कभी कभी आपको ऐसे 5 + 3n कुछ an गिवन होगा, अभी तो गिवन नहीं है, इसको छोड़ो, ठीक है। तो n के टर्म्स में कभी एसएन गिवन होगा, सम लिखा होगा, कभी टर्म लिखकर आपको an दे देगा। जो मैं बताऊंगा आपको सेम स्टेप करना है, आपका आंसर आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे कि ध्यान देना, हमें क्या करना है, इसके अंदर लेट करना है n = 1, क्या करना है, लेट n = 1, n की जगह पे 1 पुट कर दो, ठीक है। 1 पुट कर दिया तो यहां पे s 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर, 5 n की जगह 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 2, ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा ना भाई, तो ये 1 2 हो गया, 5 × 5, तो ये हमारा आ गया 7। मजा आ गया ना, तो हमारा S1 आ गया। अब S1 का मतलब क्या हुआ, S1 का मतलब हुआ, 1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम, क्या, फर्स्ट टर्म का सम। अब फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1, तो हम बोल सकते हैं S1 जो है वही हमारा A1 है, वही हमारा A है, मतलब 7, मतलब हमें फर्स्ट टर्म मिल चुका है, फर्स्ट टर्म, क्योंकि भाई फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा, है ना। तो इस तरीके से N1 पुट करने से इतना कुछ मिल गया, ठीक है। और क्या पुट करना है, एक बार और पुट कर लो भाई, एक बार और, n = 2, जहां जहां n है फिर से 2 पुट करो, यहां पे से s 2 2 2 स्क्वायर 5 2, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं 5, ये 2 हो गया 2, ठीक है। 2 × 2 का स्क्वायर 4, 5 2 = 10, 5 2 = 10, तो यहां से हो गया S2 हमारा जो हो गया है 2 4 = 8, ये 10 हो गया, तो ये 18 हो गया। क्या बात है, मजा आ गया, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि 1, S1 का मतलब है फर्स्ट
टर्म का सम, वो A1 निकला। अब यहां पे आ गया S2 मतलब सेकेंड टर्म का सम। अब भाई सेकेंड टर्म का सम का मतलब क्या हुआ कि उसमें फर्स्ट टर्म भी शामिल है, सेकेंड टर्म भी, मतलब सेकेंड टर्म तक के सम निकालने हैं इसके अंदर। मतलब S2 का मतलब रियल मतलब ये हुआ इसके अंदर A1 प्लस A2 दोनों ही है, जो कि हमारा कितना है 18 है। अगर ऐसे ही होता S3, इसका मतलब 3 टर्म्स तक के सम, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे याद, सम का मतलब है पीछे के सारे वैल्यू का सम। S1 का मतलब था कि 1 तक के वैल्यू का सम। S2 का मतलब है कि 2 टर्म्स तक का सम, A1 प्लस A2। S3 का मतलब होगा A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे दिमाग लगाओ, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया A1 प्लस A2 कितना 18 आ गया, जिसमें से हमें A1 की वैल्यू पहले से ही पता है 7, उसको हम यहां पुट कर देंगे 7 प्लस A2, ये हमने पढ़ रखा है एलिमिनेशन मेथड वाले में। प्लस का हो गया माइनस, 18 में से 7 गया तो 11 आ गया 11। इज दिस क्लियर? मामला समझ में आ गया? मजा आ गया ना? मजा आ गया ना भाई? एक एक क्वेश्चन ना चुने हुए है, चुने हुए सिलेक्टेड, कि बोर्ड्स के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे भाई, ठीक है, बढ़िया। हम लोग चलो आ जाओ, हम लोग काम करेंगे इसको बढ़िया से भी। और हमने क्या पूछा है, देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस का A1, A2 आ गया 11, A1 था 7, तो ये आ गया हमारा 4, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस जाओ, थोड़ा सा एडवांस, जैसे कि मान लो कि कॉमन डिफरेंस नहीं पूछता तो क्या पूछता आपसे, अगर वो आपसे पूछता कि ये बताओ भाई A8 की वैल्यू निकालो तो क्या करते आप, है ना, या बोलता है AN की वैल्यू निकालो तो क्या करते आप, है ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर बोलता है S10 की वैल्यू निकालो तो क्या करते आप, ऐसे क्वेश्चन भी तो भाई पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है ना वो, तो क्या करते आप, जो मैं बताऊंगा आप वो करो, ठीक है। जैसे कि पहले A8 की वैल्यू पूछ करते हैं, A8 का मतलब क्या है, A प्लस 7D। A की वैल्यू हमारे पास कितना आया हुआ है देखो 7, मतलब जो वैल्यू हमने निकाला है A एंड D। मेन AP के अंदर, AP चैप्टर में दो लोगों की बहुत ज्यादा नीड होती है, पहले फर्स्ट टर्म मतलब A और कॉमन डिफरेंस मतलब D, वो दोनों ही हम निकाल चुके हैं, यहां पे पुट करेंगे 7 मल्टीप्लाई 4, है ना, 4 था ना ये देखो, बस इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका A8 आ जाएगा। अगर AN पूछेगा तो लिखो फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1D, जहां पे A हमारा 7 है, N नहीं पता है, D कितना है 4 है, तो ये हो गया हमारा 7, 4 मल्टीप्लाई N 4N, 4 मल्टीप्लाई 1 4, तो 7 में से 4 गया 3 प्लस 4N, लो AN निकल गया। S10 पूछा है तो N की जगह पे 10 आपको पुट कर देना है, कहां पे, यहां पे, जैसे कि मैंने N की जगह 1 पुट किया तो S1 आ गया, N की जगह 2 पुट किया तो S2 आ गया, तो आपको N की जगह पे यहां पे 10 10 10 10 पुट कर दोगे तो S10 आ जाएगा। तो यही है थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा मेहनत, यही बच्चों को टॉपर बनाती है, समझे। चलो आ जाओ आप अपने नेक्स्ट पे, पहले एक बार नोट कर लो आप लोग, ये सब नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। ओहो, ये तो आ गया केस स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है, केस स्टडी भी पढ़ लेते हैं यार, क्या बुरा है, केस स्टडी भी पढ़ लेते हैं ना, क्या बुरा है मुन्ना। चलो, इन अ क्लास द टीचर्स आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जाम्पल ऑफ AP, 2 boys आर्यन एंड रोशन राइट्स द प्रोग्रेशन, मतलब ये हो गया आर्यन का, ये हो गया भाई रोशन का, ठीक है, दो बच्चों ने AP लिखा, सिंपल है, लिखते हैं। नाउ द टीचर आस्क हिज वेरियस स्टूडेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोग्रेशन, हेल्प द स्टूडेंट्स टू फाइंड द आंसर फॉर द फॉलोइंग। मतलब अब वो हमसे चाहती है, मतलब आपसे चाहती है कि जो ये कुछ क्वेश्चन है ये आर्यन एंड रोशन के AP के ऊपर, उसको आप सॉल्व करो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द कॉमन, फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 प्रोग्रेशन। तो यहां पे सम ऑफ टर्म्स नहीं पूछा है, हमें क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस का सम बोला है, मतलब हमें यहां पे D1 प्लस D2 करना होगा, ठीक है, D1 प्लस D2, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल के उनको प्लस करना होगा, आ जाएगा। जैसे कि मैं यहां पे करता हूं, पहले यहां पे AP लिखूं दोनों का, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों का AP लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले लिखेंगे आर्यन का क्या है, -5 -2 1 4, ये हो गया आर्यन वाले साइड का, -5 -2 क्या है, -5 -2 1 4 1 4 डॉट 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 डॉट। सेकेंड अपना भाई हो गया रोशन, ठीक है भाई, रोशन का क्या है 187 184 181, 187 184
181, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात देख लेते हैं बढ़िया से। 187, 184, 181, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, दोनों का निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, फिर सम कर देंगे, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लिखो डी आर एन। डी आर एन का मतलब हो गया कि आर एन वाला कॉमन डिफरेंस निकाल ले, सही रहेगा, ये सब चीज ठीक सही रहेगा। तो क्या होगा, ए टू माइनस ए वन, मतलब -2 में से माइनस कर देंगे -5, A2 में से माइनस कर दिया A1, ठीक है। बच्चे यहां पर भी गलत करते हैं, इस माइनस को इग्नोर करेंगे और आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -2 माइनस माइनस प्लस का 5, मतलब ये हो गया प्लस का 3। डी आर्यन निकल गया, मतलब कॉमन डिफरेंस आर्यन के एपी का आ गया 3। अब आ जाओ डी रोशन, क्या है हमारा A2 माइनस का A4, सॉरी A1, तो क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। देखो भाई 7 में से 4 गया तो 3, 8 से 8 गया 0, 1 से 1 गया 0, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये हो गया। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर कहां निकालू, फर्स्ट पार्ट का आंसर यही लिख देते, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, सम ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो हम बोलेंगे डी ए प्लस डी रोशन। डी ए कितना है 3 है, डी रोशन है -3, मतलब 0 हो गया। तो दोनों के कॉमन डिफरेंस का सम कितना आएगा 0। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका है। और क्या चाहता है हमसे, फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। तो रोशन के 34th टर्म का हमें सॉल्व करना है, तो मतलब रोशन वाले पार्ट में आ जाओ 34, और 34 का मतलब पता है 34 है, यहां पे आएगा 33। अगर 34 की बात की जा रही है तो यहां पे आएगा 33। चलो ये गेम भी क्लियर हो गया, करते हैं सॉल्व इसको। तो क्या आएगा, ए है 187, 33, डी आ गया -3। चलो 187, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ये हो गया माइनस, इनको माइनस कर लेंगे, हमारा ये पार्ट भी हो जाएगा। तो 17 में से 9 गया तो 8, यहां पे 7, 17 में से 9 गया तो 8, 88 आ गया, समझे। तो ये हमारा हो गया A34 टर्म। तो यहां से हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, ऐसे दिखा देना 88। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूं, A34, क्या बात है, स्वाहा, मजा आ गया। चलो कितना बढ़िया चैप्टर है ना, इजी है, जीरो कैलकुलेशन। और क्या है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय द आर्यन। हमें सम निकालना है फर्स्ट 10 टर्म्स। लास्ट वाले क्वेश्चन में याद है, लास्ट 10 टर्म्स किया था, कितना गोलमोल करना पड़ा, लेकिन यहां लिखा है फर्स्ट 10 टर्म्स। तो बस कर लेते हैं, क्या बात है। थर्ड पार्ट यहां शुरू कर लो। थर्ड पार्ट हो गया हमारा, सम करना है एस एन का, लगा देंगे फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d, लगा दो फॉर्मूला, फटाफट सॉल्व कर लो भाई, फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें सम निकालना है 10 टर्म्स का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 हो गई, ठीक है। 10/2 2a, a कितना है -5, ठीक है, प्लस 10 -1, और d कितना आ गया हमारा 3, है ना। वीडियो को पॉज करके अगर आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत भी नॉलेज आपको लगता है ये है भाई, ये वाला टर्म सॉल्व करके आंसर कमेंट में डाल देना कि सर इसका आंसर ये आएगा, हमने किया है सॉल्व, खुद से किया है। ये कट के आ गया 5, 2 पंचे 10 माइनस का 10, और 9 बनेगा, 9 थे जा, ये हो गया 27, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया भाई, है ना। अब सॉल्व करेंगे 5, 27 में से 10 गया तो 17 आएगा, सिंपल सी बात है यार, है ना। 27 में से 10 जाएगा 17, यहां से क्या आएगा 5 7 जा, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, 5 7 जा, 5 7 35, 5 जगह 5 और 3 8, 85, 17 25 85, है ना। टेबल अगर पता होता, अगर 17 का टेबल आपको याद होता, इतना आप करते मल्टीप्लाई नहीं ना, तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल अगर आपको आता है 1 से लेकर 30 तक का टेबल आपको दिमाग में है, तो आप किसी भी कैलकुलेशन को फटाफट कर लोगे, फास्ट कैलकुलेशन कर लोगे। तो ये हो गया थर्ड वाला पार्ट, थर्ड का ए पार्ट। और क्या चाहता है हमसे मुन्ना, हमसे चाहता है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल का आ चुका है, लेकिन सॉल्व करेंगे। विच टर्म प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू का मतलब कोई एक ऐसा टर्म होगा जो इधर और उधर दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब हमें बोला गया है कि वैल्यू सेम है, तो n की वैल्यू फाइंड करो, तो बस कितना सिंपल है। आओ इसको कहां करें, यहां नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं, थर्ड का बी पार्ट। तो हम लिख देंगे यहां पे गिवन टर्म्स हैव
सेम वैल्यू, ऐसे लिख के चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है ना मैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अगर दिमाग लगाए कि एक टर्म कोई होगा इधर ए आर्यन का, तो यहां पे ए आर्यन मत लिखो, ए एन आर्यन लिखो। टर्म होगा आर्यन वाले में, इधर कोई टर्म होगा रोशन वाले में, ठीक है। कोई टर्म होगा आर्यन वाले में, कोई टर्म होगा रोशन वाले में, दोनों की वैल्यू सेम होगी, सेम सेम। तो यहां हमने इक्वल लगा दिया, सेम का मतलब इक्वल, समझे। चलो अब आ जाओ लाइन पे। कैसे आओगे लाइन पे, लगाओ फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला इसका, ए ए ए आर्यन, ऐसे दिमाग लगाओ, प्लस एन, एन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एन तो दोनों में सेम ही होगा, तो एन का एन ही रहने दो, और डी आर्यन ऐसे लगा लो भाई। पता होना चाहिए ना किसका क्या यूज कर रहे हैं। वैसे ही ए रोशन, एन तो दोनों में सेम ही होगा, काउंटिंग सेम ही होती है, और डी रोशन। चलो पुट करो, ए आर्यन कितना है, ए आर्यन है -5, वो है 187, ठीक है। तो ये हो गया -5 इक्वल में हो गया 187। एन पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आ गया था 3। एन पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आ गया था -3, मेरे ख्याल से तो यही था, ठीक है। हाँ 3 है, -3 है, ठीक है। बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझो, कैलकुलेशन इस चैप्टर में 0 है भाई, 0। चलो आ जाओ, तो -5 ये हो गया 3n -3, उधर करते हैं 187 -3n माइनस प्लस का 3, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करो आप लोग, n वाले टर्म्स को एक साथ लिख लो, बाकी सब एक साथ। जैसे कि ये 3n का 3n रहने दो, -3n का हो गया प्लस का 3n, 187 रहने दो, प्लस का 187 रहने दो, प्लस का 3 यहीं पे रहने दो, ये माइनस का हो गया प्लस का 5, माइनस का हो गया प्लस का 3। ओहो मजा आ गया भाई, मजे ही मजे, क्या बात है, मजा आ गया ना, ये तो गेम है। अब क्या करेंगे, 3 + 3 6n, अब उधर भी सॉल्व कर लो। जैसे कि मैं बोलूं तो क्या हो सकता है यहाँ पे, 3 और 3 6 5 11, 187 में 10 गया तो 197 198 है ना। देखो ना, ये हो गया 3, ये 11 11 7 18 1 कैरी, और बच्चा यहाँ पे क्या हमारा 18 1 19, ठीक है, सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से हम बोल सकते हैं n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 198/6, ये कट के आ जाएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18, मतलब n इक्वल में आ गया हमारा 33। मतलब दोनों में 33 वाला जो टर्म होगा दोनों में सेम होगा, इसका मतलब ये है। जब हम इसको हम आगे लिखेंगे 33 जो टाइम्स लिखेंगे वो, जब इसको लिखेंगे 33 टाइम्स, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, ये है इसका मतलब। तो फाइनली हम लोगों ने इसका आंसर भी निकाल लिया। तो कौन सा क्वेश्चन था ये, 5th था शायद ना, 5th। तो 5th का हमारा पूरा का पूरा अच्छे से हो चुका है। अब आप लोग आ जाओ इस पे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन द मंथ ऑफ सितंबर विलेजर्स ऑफ अंकुर हट वर फेलिंग इल, हाई टेम्परेचर, पैरासिटामोल वन ऑफ द हाईएस्ट सोल्ड मेडिसिन ड्यूरिंग द फेज। देखो आपको इंग्लिश आता है, वेरी गुड, पढ़ लेना भाई इसको, ठीक है, हमें तो नंबर से मतलब है। और सर्वे वाज कंडक्टेड टू एस्टिमेट द ओवरऑल सेल्स पैरासिटामोल ईच फार्मेसी ड्यूरिंग द लास्ट 7 days। ये रहा भाई, है ना, इस लास्ट 7 days में कितना बिका है पैरासिटामोल, लोग बीमार पड़ रहे हैं, गोली खा रहे हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट नंबर ऑफ द पैरासिटामोल सोल्ड डिफरेंट शॉप्स वर ऑल 3 digits नंबर, जितने भी थे 3 digit नंबर में गए हैं, मतलब इतना महंगा बिका है, मतलब इतना बिका है, डिविजिबल बाय 13, टेकिंग इन ऑर्डर। तो जो जो पता है पहले उसको मैनेज करते हैं, फिर दिमाग लगाएंगे। तो क्वेश्चन तो ये रहा, ठीक है, इसको समझेंगे अभी। पहले एपी के लिए हमें कुछ कंडीशन गिवन है भाई, लाइफ में हर जगह कंडीशन होता है, फ्रेंडशिप होगा वहां कंडीशन होगा, रिलेशनशिप होगा वहां कंडीशन होगा, एपी पढ़ेंगे यहां कंडीशन होगा। तो एपी का कंडीशन ये है कि पहले कलर चेंज करो। एपी का कंडीशन, ठीक है, क्या कह रहा है कि 3 digit का नंबर होना चाहिए। तो 3 digit का नंबर होता है 100 से लेकर 99 यहां तक का, 999 999 ट्रिपल एक्स सुना होगा ना, अब 999 भी देख लो भाई, ठीक है। तो 100 से लेकर 999 ये हमारा होता है 3 digit। ये आपको पता होगा वैसे तो कि 3 digit क्या होता है, अगर नहीं पता है तो बेटा चुल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब जाना। लेकिन अभी ठंड है तो पानी होगा ठंडा, तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो ये भी मत करना, छोड़ो। अब कंडीशन 2 है कि भाई 3 digit के साथ साथ 13 के टेबल से भी डिवाइड होना चाहिए। क्या बोला मैंने, 13 के टेबल से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 13 के टेबल से डिवाइड कैसे करोगे,
देखो 13 का टेबल पढ़ लो, 13 का टेबल। 13 के टेबल में अगर मेरे को जहां तक याद है, याद तो पूरा ही है, 13 7 जा होता है हमारा 91, और 13 8 जा होता है हमारा 8 या 24, 8 कम 8, 8 कम 8 तो 10, 104। तो देखो ये तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि भाई ये क्या है, 2 डिजिट है, ये हमारा क्या है, 3 डिजिट। तो कहीं ना कहीं 3 डिजिट का शुरुआत हो चुका है, जो कि हमारा है 104। अब ये लास्ट में क्या है, 99, इसको भी सॉल्व कर लो 13 से डिवाइड करके, ठीक है, 13 से 13 13 7 91, यहां बच गया 8 9, 13 छक 13 91, 13 छक 13 25 65, 13 छक 78, 78, ठीक है। तो 78 यहां बच गया अपना, 9 में से 8 गया था 1, 11, मतलब 11 अगर ये रिमाइंडर ना हो, ये 11 रिमाइंडर ना हो तो हम 13 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, 9 में से आपको 11 माइनस करना है, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, आइए हो गया 9 9 9 9 9 8 8। तो फाइनली हमारा एपी रियल वाला एपी ये रहा, हमारा यहां तक हो चुका है, फाइनली हमारा एपी बन चुका है। देखो इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एपी निकालना, जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, सब हो जाएगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं ए हमारा क्या है, 104 बोल दोगे ना भाई, और डी क्या है, इनको माइनस करोगे तो 13 आएगा, क्योंकि 104 फिर 13 टेबल में आएगा 117, है ना, ऐसा। तो सिंपल डी हमारा कॉमन डिफरेंस, तो 13 ही आने वाला है, क्योंकि 13 का टेबल है भाई, जिसका टेबल होगा उतने ही तो कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन सेंस की बात है, अरे कॉमन डिफरेंस, कॉमन सेंस क्या बात है, मजा आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी पैरासिटामोल वर सोल्ड बाय द 7th फार्मेसी। तो 7th फार्मेसी का मतलब हमें फर्स्ट पार्ट में A7 की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। अब A7 निकालना आपको आता है भाई, क्या आता है, A7 का मतलब A प्लस 7 है तो यहाँ पे 6D आएगा, तो 6 ए क्या है 104 मल्टीप्लाई 6, डी कितना है हमारे पास, डी 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 13 है, ठीक है भाई, कर लो मल्टीप्लाई 104, 13 छक 13 25 65, 13 छक 78, 6 तिया 18, 6 कम 6 7। अब इनको प्लस कर लो, जैसे कि प्लस करूंगा तो A7 आएगा हमारा 8 4 12, क्या आएगा 8 और 4 12, 1 कैरी 7 8 हो जाएगा ये, और ये हमारा हो गया 182। इस दिस क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हो गया 7th फार्मेसी में इतने पैरासिटामोल बिकेगा, ठीक है, बेचा होगा मतलब। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैरासिटामोल सोल्ड बाय द 14th एंड 9th फार्मेसी। तो इसका तो बहुत सिंपल है यार, बहुत इजी है। तो इसका मतलब हमें डिफरेंस निकालना है, इसमें डिफरेंस निकालना है 14th लिखूंगा 14th एंड 9 का, ये हमें डिफरेंस निकाल, डिफरेंस मतलब माइनस, कितना कितना बेचा है उसका माइनस करके बता दो। 14th एंड 9th फार्मेसी, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल, क्या करेंगे, बस सोल्व कर लो, क्या दिक्कत है। इसका फॉर्मूला a प्लस 14 है तो मतलब 13D आएगा, इसका आएगा a प्लस 9 है मतलब 8D आएगा। ये तो आप लोग समझ चुके हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या बात, मजा आ गया। तो यहां पे a प्लस 13D माइनस a प्लस माइनस माइनस 8D, a से कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, 13D माइनस का 8D, तो 13 में से 8 गया तो 5D, ठीक है। 13 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, D मैंने क्या लिख दिया, D 5D। 13 में से अगर 4 जाएगा तो कितना आएगा बताओ, चलो बोलो, कमेंट कर देना, बहुत इजी सवाल है। 13 में से 4 गया तो कितना आ गया 9, 13 में से 3 आ गया तो कितना हो गया 10। पता है बहुत सारे बच्चों को ना अपने आप पे ट्रस्ट इशू भी होता है, पता है आपको, खेलते हैं। तो 5D निकालना है, मतलब 5 मल्टीप्लाई D कितना है 13, 13 25 65, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा 65 पैरासिटामोल का। सेकेंड पार्ट भी हो गया अपना, यहां लिख दो सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पे आ जाओ, थर्ड क्या कहता है, थर्ड का ए, हाउ मेनी पैरासिटामोल वर सोल्ड बाय द 9th फार्मेसी फ्रॉम लास्ट। ओहो फाइनली बच्चों, हमने वो जो याद है मैंने कहा था टिप्स ले लो, की पॉइंट्स ले लो, फ्रॉम द एंड फ्रॉम द लास्ट, फाइनली एक क्वेश्चन मिला है फ्रॉम द लास्ट। तो फ्रॉम द लास्ट वाले का मैं यहां पे आपको समझाता हूं। फ्रॉम द लास्ट मैंने क्या बताया था आपको, फ्रॉम द लास्ट का मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो मैंने कहा था L
ए एन माइनस का एन माइनस 1d, ये आपको लगा देना है फॉर्मूला। जो हमसे पूछा गया होगा ये वो होगा, बाकी क्वेश्चन में ये सब लिखा होगा, उसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, पुट करते हैं जैसे कि हमारे पास ए एन का मतलब लास्ट में क्या है हमारे पास 988 माइनस का एन कितना है, क्वेश्चन में गिवन होगा एन। हाउ मेनी पैरासिटामोल वर सोल्ड बाय द नाइन्थ, एन हमारा नाइन्थ है, एन हमारा नाइन्थ है, ध्यान रखना, ठीक है, नाइन्थ है, 9 माइनस का 1 और डी हमारा क्या है 13 है, ठीक है। 988 माइनस 8 में 9 में से 1 गया तो 8 मल्टीप्लाई 13, 988 13 8 13 7 91 13 8 104, ठीक है। 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से गया तो 8, ये हमारा आ गया आंसर 884। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हमारा एल हो गया। एल का मतलब क्या है, नाइन्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, इसका मतलब ये हुआ, मैंने कहा था ना बताऊंगा एल का मतलब क्या है। एल का मतलब हो गया नाइन्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, ये कहानी है इसका, समझिए क्या गेम है, ठीक है। अगर कोई आपसे बोलता लास्ट से हमारा एन टर्म रियल में कौन सा टर्म होता, तो आप क्या बोलते हैं ऐसे, एन माइनस के प्लस 1, तो एन तो हमारा कितना है, ठीक है। एन का मतलब टोटल कितने टर्म्स थे, तो टोटल मैंने क्या निकाला था, टोटल हमारे आए थे 78 टर्म्स, याद है ना 78, याद है, हाँ वही 78 माइनस का कौन सा, हमें बोला है 9 फ्रॉम लास्ट, माइनस 9 प्लस 1 टीएच लगा दोगे, 78 में से 10 गया 68, 1 इंक्रीज कर दिया 69 प्लस 1, तो ये हो गया 70। इसका मतलब लास्ट टर्म से हमारा 17th टर्म ये है, ठीक है। मतलब 884 जो है 17th टर्म पे बैठा हुआ है और हमारे टोटल टर्म कितने हैं 78। समझा पूरी कहानी क्या है, ये है पूरी की पूरी कहानी, ठीक है। एक बार फटाफट आप लोग नोट कर लो, मैं साइड हट जाए। हमसे ये पूछा नहीं है भाई, हमसे ये पूछा नहीं है, मैंने सिखा रहा था कि ये जो है 884 कौन से पोजीशन पे कौन से टर्म्स में बैठा है, वो है 17th, पूछ सकता है ना एग्जाम में। चलो और क्या है, What was the total number of paracetamol sold in that week? Total number of paracetamol in that week मतलब 7 दिन के अंदर कितने पैरासिटामोल बेचा गया है। चलो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यार, है ना, टोटल बोला है ना, सब निकालना है मतलब ना। चलो एस एन एन बाई 2 कौन से फॉर्मूले से करूं, देखो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो है ए भी है, स्टार्टिंग के टर्म भी है, लास्ट का टर्म भी है, दोनों हमारे पास है, तो उस वाले टर्म से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम a प्लस एल इससे भी कर सकते हो, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से, और बाकी आप 2a प्लस a एन माइनस 1d उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। यह हमारा 7 हो गया, S7 हो गया, a हो गया 104 और लास्ट टर्म कितना है हमारा 988, ठीक है। तो 7/2 इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 4 12, 8 0 8 1 9, ठीक है, 9 1 10, ओके। 2 के टेबल से कट गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 6 जा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, मैं कर देता हूं, चलो 7 6 42 4, 7 6 42 का 2 4, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 4 32, 3 7 5 35 और 3 38, टोटल 7 डेज में मतलब एक वीक के अंदर उन्होंने इतने पैरासिटामोल बेच दिया। क्लियर हो गया। तो हमारा ये तो हो गया थर्ड का ए पार्ट, ये हो गया थर्ड का बी पार्ट। मजा आ गया भाई, मजा आ गया ना, अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा। चलो अब इतना अच्छा आपको लगा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बेसिक आपको आ गया है, इंट्रोडक्शन आपने सीख लिया है, पीवाईक्यू आपने प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपके लिए मेरे पास है कुछ गिफ्ट, वो गिफ्ट भी लेके जाओ। ये रहा गिफ्ट भाई, होमवर्क मेरी तरफ से, प्यारे प्यारे क्वेश्चन होमवर्क में, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में ये या फिर इसकी तरह क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कर लो फटाफट, प्रैक्टिस कर लो भाई, क्या बात है, लिख लो, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लिख लो, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पीछे हट जाता हूं फटाफट। और देखो ये लो क्वेश्चन लो फटाफट, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, प्रैक्टिस करते रहो फटाफट। ये लो और लो होमवर्क में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो भाई, क्या बात है, मजा आ गया, लिखो क्या बात है, ओहो लिखते जाओ और लो। ये रहा भाई, क्या बात है, मजा आ गया, लिखो क्या बात है, मजा आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने एपी चैप्टर को कंप्लीट वन शॉट में पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन बेसिक के साथ रिवाइज
कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट करना, और अपने स्कूल ग्रुप में, क्लास ग्रुप में, और अपने फ्रेंडों के साथ ये लेक्चर को शेयर जरूर करना। और इससे पहले कि जो 4 लेक्चर है, अगर आपने वो नहीं देखा है जाकर देखो भाई, बहुत कुछ आपको जानने को, सीखने को, समझने को मिलने वाला है। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसे खूब पढ़ो, मेहनत करो, मिलते हैं अपनी क्लास में।